अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुक पढ़ रहा था फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान और आई एम वेरी मच एस्टोनिश्ड कि इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी उनकी इंटरनेशनल अफ़ेयर्स की और इतनी यंग एज में ये 1962 में जो है वो स्पीचेज़ वग़ैरह की गई थी और जो उनकी रीडिंग है बंदा हैरान रह जाता है कि उस वक़्त के जो भी ग्रेट फ़ॉरेन पॉलिसी के थिंकर्स थे, हेनरी बेंटो था, हेनरी किसिंजर था और भी लंबी लिस्ट है। उस सबको उन्होंने पढ़ा हुआ था, उनको स्पीचेज़ में कोट कर रहे हैं। तो 1960s में जो है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कहा कि आप हमारे साथ नो वार पैक्ट करें। अब पाकिस्तान में शोर उठ गया जी वाह! क्या ऑफ़र आई है, हिंदुस्तान से दोस्ती की जानिब हाथ बढ़ाएँ। इवन कि अयूब खान ने 1962 में ये कहते हैं कि चाइना और जो इंडिया की वार हो रही थी, उसमें अयूब खान ने इंडिया को कहा कि हम आपस में पैक्ट करते हैं, कॉमन म्यूचुअल डिफेंस ताकि हम दोनों के ऊपर जो है कोई हमला करे तो एक-दूसरे की मदद करें। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इतनी शानदार अंडरस्टैंडिंग थी इंटरनेशनल अफ़ेयर्स की, इंडियन अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी ज़बरदस्त थी कि इंडियन जो लीडर्स थे जिन्होंने कहा है कि नो वार पैक्ट करना है, तो उन्होंने एक बड़ी क्रिटिकल सी इवैल्यूएशन निकाली कि नो वार पैक्ट का बेसिकली मकसद वो क्या है? उस वक़्त कश्मीर के ऊपर इश्यू चल रहा था और वो बहुत हॉट इश्यू था। आजकल के रेफ़रेंस से हम देखें तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो था। कश्मीर इज़ वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान वांटेड टू फाइट फॉर कश्मीरीज़। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ये जो हमारी कश्मीर के अंदर सीज़ फायर लाइन है, अगर हम हिंदुस्तान के साथ नो वार पैक्ट करते हैं, तो हमें ये सीज़ फायर लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानना पड़ेगा कि हमें अब कश्मीर के लिए तो लड़ाई हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हम एक पैक्ट में आ गए हैं, हमने एक पैक्ट कर लिया है, हम एक-दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकते। हाँ, अगर पाकिस्तान छेड़छाड़ करेगा क्योंकि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल ऑफ़र की नो वार पैक्ट की, तो हिंदुस्तान के पास एक वैलिड लॉजिकल आर्गुमेंट होगा पाकिस्तान पे हमला करने के लिए कि पाकिस्तान ने नो वार पैक्ट तोड़ा है। यानी कि आप कश्मीर का बिल्कुल सरेंडर कर देंगे, आप कश्मीर के लिए बोल भी नहीं सकेंगे। तो ये जब बात उन्होंने असेंबली को समझाई तो तब इनको समझ आई कि बेसिकली फॉरेन पॉलिसी किस तरह एक अक्यूमेंट, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट माइंड्स की गेम है, किस तरह डिप्लोमेट्स की माइंड की गेम है। ये पब्लिक में चीज़ें डील नहीं होती हैं। आजकल भी यही सिनेरियो है जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस की शिफ्टिंग देख रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की करंट एस्टेब्लिशमेंट ने, फील्ड मार्शल ने जो एक डिप्लोमेटिक फीट अचीव किया है, अभी आज ही खबर आई है कि दे हैव कन्विंस इरानियंस एंड अमेरिकन्स टू टॉक इन स्विट्ज़रलैंड। इसके बाद दे हैव कन्विंस्ड अमेरिकन्स कि हमारी और ईरान की पाइपलाइन जो है उससे सैंक्शंस हटाएँ। तो दैट्स ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक फीट। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 4 चीज़ें हाइलाइट की। एक तो ये है कि उन्होंने कहा हिंदुस्तान से हमारे मरासिम सिर्फ़ कश्मीर के ऊपर बेस्ड होंगे। जब तक कश्मीर सॉर्ट आउट नहीं होता देयर इज़ नो वे दैट वी कैन रिकंसाइल विद इंडिया। दूसरा उन्होंने कहा हमारे मरासिम जो है वो ईस्ट एशिया के साथ होंगे क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है उस वक़्त बांग्लादेश हमारा पार्ट था तो ईस्ट एशिया के साथ हमारा बॉर्डर लगता था। दे वांटेड टू बी वेरी क्लोज़ टू ईस्ट एशिया। जो एक वेस्टर्न सेंटर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ईस्ट एशिया में कम्युनिज़्म आ रहा है, कम्युनिस्ट स्टेट है। तो उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं। वी वुड बिल्ड आवर फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान स्टेट इंटरेस्ट। तीसरा उन्होंने कहा अरबों को जो एक मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी और अपना यहाँ पे अड्डे बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट जो हम शामिल हुए हैं ये हम वेस्टर्न सपोर्ट के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए या उनके साथ मिलके चाइना और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट नहीं गए। इन पैक्ट्स का बेसिकली मकसद इकोनॉमिक एड है, सोशल एड है और ये एड हम किसी सूरत अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि भाई सबसे पहले अपोज़ करने वाला जो इसराइल को था वो पाकिस्तान था, केस हमने लड़ा। हम कैसे अरब काज़ को बिट्रे कर सकते हैं। दूसरा ये उन्होंने कहा कि अरबों को आपस में चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। ईरानियन नेशनलिज़्म अलग है, अरब नेशनलिज़्म अलग है, अफ्रीकन अलग हो रहा है, तो ये तो टर्किश अलग हो रहा है। तो एक किस्म की बिल्कुल डिवीज़न आ रही है, हम सब एक इस्लामिक उम्मा का पार्ट हैं, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। तो एक ही यानी कि माइंडसेट के साथ इतने शार्प माइंडसेट सेट के साथ फिर उन्होंने कहा कम्युनिस्ट चाइना इसके ऊपर जो चौथी पॉलिसी थी कि अगर हिंदुस्तान 450 मिलियन लोग उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 450 मिलियन थी वो अगर सोवियत यूनियन के साथ पैक्ट कर सकते हैं आर्म्स ले सकते हैं जो कि कम्युनिस्ट है वाई कांट पाकिस्तान टेक आर्म्स एंड बिल्ड रिलेशंस विद चाइना।
तो उन्होंने चाइना के लिए भी जो है पाकिस्तान को ओपन किया और दोनों की फिर बाउंड्री डिस्कशन हुई और सॉर्ट आउट हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में जो है फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली हमें इंटरनली क्रिएट करनी पड़ेगी। हम वेस्ट और बाहर के कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते। इंटरनल सिक्योरिटी से बेसिकली मुराद था कि वी शुड डेवलप न्यूक्लियर वेपन, जिसकी फिर वो आगे आगे बुनियाद रखेंगे। तो इतनी शार्प और इंटेलेक्चुअल माइंडेड ब्रिलियंट फॉरेन पॉलिसी आई थिंक आई हैव नेवर रेड बिफोर। और यही एक प्रिंस वाला माइंड होता है जो मैकियावेली कहता है कि प्रिंस द फॉर मोस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंस इज प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो कोशिश की डिस्पाइट द फैक्ट ही हैड ग्रेट रोल इन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश अलग हुआ। अगर वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते तो आई थिंक हिस्ट्री वुड हैव बीन मोर डिफरेंट। बट जो मॉडर्न पाकिस्तान है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैड ब्रिलियंट रोल। और आई थिंक दिस बुक इज मस्ट रीड कि कैसा माइंड था एक ब्रिलियंट कैरिज्मेटिक लीडर का। थैंक यू वेरी मच।